दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो बदले में मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई इनाम नहीं है, बस एक दुआ है। मैं दिल से प्रार्थना करूंगा कि आपके माँ बाप हमेशा स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो और उनका साया हमेशा आपके सिर पर बना रहे, क्योंकि जब माता पिता साथ होते हैं तो इंसान सबसे अमीर होता है। ये वीडियो कोई फालतू वीडियो नहीं है, इसमें वो बातें हैं जो अक्सर हमें कोई नहीं सिखाता। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। धन्यवाद। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कोई व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं? चाणक्य की सबसे पहली और सबसे खतरनाक गुप्त कला यही है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का मन उसकी आंखों में झलकता है और जो इसे पढ़ना सीख गया वो कभी धोखे में नहीं रहता। दोस्तों, आजकल की दुनिया में लोग चेहरे पर मुस्कान लगा लेते हैं लेकिन आंखें छिपा नहीं पाती। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें मिलाकर नहीं देख रहा, बार बार इधर उधर देख रहा है, तो 90% चांस है कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। असली खुशी में आंखें चमकती हैं, पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, गुस्से में आंखें सिकुड़ जाती हैं और प्यार में आंखें नर्म पड़ जाती हैं, जैसे पूरा मन सामने वाले में खो गया हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ कह रही हैं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंखें नीचे झुकी हुई हैं या नम है। भाई, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। या ऑफिस में कोई सहकर्मी कह रहा है, हाँ सर, प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो जाएगा, लेकिन आंखें टेबल पर टिकी हैं, समझ जाओ डेडलाइन मिस होने वाली है। चाणक्य की ये कला इसलिए गुप्त है क्योंकि ज्यादातर लोग आंखों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप अगली बार ट्राई करके देखना। किसी से बात करो और सिर्फ उसकी आंखें पढ़ो, आपको खुद हैरानी होगी कि कितना कुछ पता चल जाता है। ये कला सीख ली तो रिश्तों में धोखा खाना बंद, बिजनेस में गलत पार्टनर चुनना बंद। चलिए अब दूसरी कला की ओर बढ़ते हैं। दूसरी गुप्त कला, चेहरे के हाव भाव से मन का आईना देखना। चाणक्य कहते हैं कि चेहरा मन का दर्पण है और छोटे छोटे भाव बहुत कुछ बता देते हैं। आजकल साइंस भी इसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कहती है, वो भाव जो सिर्फ सेकंड के 1000वें हिस्से में आते जाते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। जैसे नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ ऊपर जाते हैं, आंखें नहीं मुस्कुराती। असली मुस्कान में पूरा चेहरा खिल उठता है, आंखों के पास झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, नाक सिकुड़ी, मतलब वो जल रहा है। या कोई दुखी है लेकिन कह रहा है सब ठीक है, तो होंठ दबे हुए मिलेंगे। एक सच्ची कहानी सुनो। एक बिजनेसमैन अपने पार्टनर से मिला। पार्टनर ने कहा सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बात करते वक्त बार बार भौहें चढ़ा रहा था। बिजनेसमैन ने चाणक्य की ये कला यूज की, थोड़ा दबाव बनाया और पता चला कि कंपनी घाटे में है, लाखों का नुकसान बच गया। आप अपनी लाइफ में यूज करो। फैमिली में कोई बच्चा झूठ बोल रहा हो तो चेहरा देखो, दोस्त गुस्सा छिपा रहा हो तो भौहें देखो। ये कला इतनी पावरफुल है कि पुलिस भी इसे यूज करती है। सीख लो तो आपका कोई दुश्मन भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तीसरी गुप्त कला, बोलने के तरीके से मन की गहराई नापना। चाणक्य कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा बोलने का ढंग इंसान को एक्सपोज कर देता है। तेज बोल रहा है मतलब नर्वस है, धीरे बोल रहा है मतलब सोच समझकर छिपा रहा है। अगर कोई सामान्य बात पर भी आवाज ऊंची कर दे, समझो अंदर गुस्सा भरा है। या कोई बहुत मीठा बोल रहा है, हर बात पर जी जरूर, बिल्कुल सही, ज्यादातर ये चापलूसी होती है। असली इंसान सीधा बोलता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, आप किसी से लोन मांगो, वो कहे हाँ भाई कल तक दे दूंगा, लेकिन आवाज में हिचकिचाहट है, रुक रुक कर बोल रहा है, भाई पैसे डूबने वाले हैं। या गर्लफ्रेंड फोन पर कह रही है बिजी हूं, लेकिन आवाज में वो पुरानी गर्माहट नहीं, समझ जाओ कुछ बदल गया है। चाणक्य की ये कला इसलिए खास है क्योंकि लोग शब्द बदल लेते हैं, लेकिन बोलने का तरीका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगली बार किसी से बात करो तो सिर्फ आवाज सुनो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सामने वाला कितना सच्चा है। चौथी गुप्त कला, बॉडी लैंग्वेज से इरादे पढ़ना।
चाणक्य कहते हैं कि शरीर मन की भाषा बोलता है और ये भाषा कभी झूठी नहीं होती। हाथ बांध कर खड़ा है मतलब डिफेंसिव है, आपको पसंद नहीं कर रहा। पैर आपकी तरफ हैं मतलब इंटरेस्टेड है। पैर दरवाजे की तरफ मतलब जाना चाहता है। अगर कोई बात करते वक्त बार बार बालों में हाथ फेर रहा है या गले को छू रहा है, नर्वस है, कुछ छिपा रहा है। खुले हाथ मतलब भरोसा, मुट्ठी बंद मतलब गुस्सा या डर। एक मजेदार उदाहरण, डेट पर लड़की हाथ क्रॉस करके बैठी है, पैर भी क्रॉस, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी तरफ झुक रही है, आपके हाव भाव कॉपी कर रही है, ग्रीन सिग्नल है भाई। बिजनेस मीटिंग में क्लाइंट पैर हिला रहा है, बोर हो रहा है, डील नहीं पक्की। ये कला सीख लो तो इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। रिश्तों में पता चल जाएगा कि पार्टनर खुश है या नहीं। चाणक्य ने इसी से दुश्मनों को पहचाना था। पांचवी गुप्त कला, चुप्पी से मन की बात सुनना। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ी आवाज होता है। जो जरूरत से ज्यादा चुप है, उसके मन में तूफान चल रहा होता है। अगर कोई आपकी बात पर चुप हो गया, मुस्कुरा भी नहीं रहा, मतलब नाराज है या असहमत है। या कोई सवाल पूछो और जवाब में खामोशी, कुछ गलत चल रहा है। लेकिन सही चुप्पी भी होती है। जो इंसान सोच समझकर चुप रहता है, वो सबसे समझदार होता है। एक सच्ची लाइफ स्टोरी सुनो। एक लड़के की शादी तय हुई, लड़की से मिला, सब बातें अच्छी, लेकिन जब घर परिवार की बात आई तो लड़की चुप हो गई। लड़के ने चाणक्य की ये कला यूज की, पीछे छानबीन की और पता चला कि लड़की तैयार नहीं थी। शादी टूट गई, लेकिन बाद में लड़के को सच्चा प्यार मिला। अगर आप चुप्पी पढ़ना सीख गए तो कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लोग बोलकर झूठ बोल लेते हैं, चुप रहकर नहीं छिपा पाते। छठी गुप्त कला, कार्यों से असली इरादे जानना। चाणक्य कहते हैं कि कथनी नहीं, करनी देखो। लोग बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते क्या है वही सच है। कोई कहता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर फोन नहीं उठाता, झूठा दोस्त। कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन समय नहीं देता, झूठा प्यार। बॉस कहता है तुम्हारा प्रमोशन पक्का है, लेकिन काम और बढ़ा देता है, सिर्फ मोटिवेशन। एक सच्ची बात बताऊं, मेरे एक दोस्त ने जॉब बदलने का सोचा। बॉस ने कहा रुक जाओ, अगले महीने इंक्रीमेंट दूंगा। दोस्त ने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया और डबल सैलरी वाली जॉब पाली। कार्य देखो, बातें नहीं। ये कला सबसे प्रैक्टिकल है। रिश्ते हो या बिजनेस, कार्यों पर नजर रखो। चाणक्य ने इसी से साम्राज्य बनवाया था। सातवीं और आखिरी गुप्त कला, व्यवहार में बदलाव को पकड़ना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। जो पहले मीठा बोलता था, अब कड़वा बोलने लगा, मतलब उसका मतलब पूरा हो गया। अगर कोई पहले रोज मैसेज करता था, अब हफ्ते में एक बार, कुछ बदल गया है। ऑफिस में कोई पहले मदद करता था, अब बहाने बनाता है, जलन शुरू हो गई है। ये सबसे गहरी कला है, क्योंकि इसमें समय लगता है, लेकिन जो इसे सीख गया वो कभी अंधेरे में नहीं रहता। एक उदाहरण, एक लड़की का बॉयफ्रेंड शुरू में बहुत केयरिंग था। शादी की बात पक्की हुई तो व्यवहार बदल गया। लड़की ने नोटिस किया और शादी तोड़ दी। बाद में पता चला लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा था। दोस्तों, चाणक्य की ये 7 गुप्त कलाएं, आंखें, हाव भाव, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, चुप्पी, कार्य और बदलाव, अगर आपने सीख ली तो आप मन पढ़ने के मास्टर बन जाएंगे। जीवन में धोखा कम होगा, सही लोग पास आएंगे, गलत दूर हो जाएंगे। इन कलाओं को आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। पहले खुद पर यूज करो, फिर दूसरों पर। आपको खुद लगेगा कि दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अगर ये कलाएं आपको वैल्यू दे रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी फायदा उठा सके। और हाँ, कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी कला आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और गुप्त ज्ञान के साथ। धन्यवाद।